हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और जैसे कि अब आरआईएमसी के दिन बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हैं, आपका जून में पेपर है, तो काफ़ी कम समय में आप ऐसी क्या तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसमें हम चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर रहेंगे, जिनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चंस ना बन करके इस बार उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं। तो ज्योग्राफी के इसमें हम लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज फॉर इट्स रिंग्स, यानी जो अपनी वलयों के लिए जाना जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है। तो आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी से देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आरआईएमसी के अंदर। अगर आप आरआईएमसी के अंदर बात करोगे तो ज्योग्राफी सेक्शन से आपका काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिलता है, ज्योग्राफी से और साइंस से। साइंस एंड ज्योग्राफी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो समझिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़त हासिल है आरआईएमसी एग्जाम के अंदर। तो ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम कलेक्ट करके लाए और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें हम कवर करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने वलयों के लिए जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जिसके अराउंड आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी, सैटर्न के अराउंड आपको रिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इसके बारे में अगर डिटेल, जैसे आप देख रहे हैं कि सन की एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना है और बनता भी है कि सन की आउटर कोर को, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पता नहीं कि हो सकता है आने वाला अगला क्वेश्चन जो अपकमिंग जो जून में बनने वाला है वो इनसे ओरिएंटेड बन जाए। इसलिए जो कोरोना, जो आपकी जो सन की जो सबसे बाहरी जो सरफेस होती है उसे कोरोना बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बना है। और सन एक क्या है बच्चा, स्टार है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टार होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, स्टार वो होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, जिसके पास खुद की लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, जो खुद की लाइट इमिट कर सकता है उसे हम स्टार कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन के आया है। सबसे पूछ लिया एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया था कि सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लानिट है वो कौन सा है, तो हम बोलेंगे मरकरी। क्वेश्चन ये भी बनकर के आता है कि अर्थ का जो पोजीशन है वो सोलर सिस्टम के असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आप देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे आता है। क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है कि जो अर्थ है वो किस किस प्लानट के बीच में लाई करता है, तो वीनस और आपका मार्स, दो प्लानट के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अर्थ सिस्टर किसको कहा जाता है, तो अगर आप अर्थ सिस्टर की बात करेंगे तो अर्थ सिस्टर आपको बोला जाता है वीनस को, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है अर्थ सिस्टर। तो ये क्वेश्चंस अपकमिंग। दूसरा लार्जेस्ट प्लानट पूछा जाता है वो आपका रहता है भैया जुपिटर। जुपिटर आपका कैसा है, लार्जेस्ट प्लानट है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे फर्देस्ट प्लानट सबसे दूर कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो वो रहेगा आपका नेपच्यून। दूसरा एक और क्वेश्चन रहता है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, जो आपके अंदर के चार जो ग्रह आप देख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और बाहर के चार, ये बाहर के जो चार हैं इनको हम बोलते हैं मेटलिक आइसियस जाइंट, और अंदर के चार जो होते हैं ये हमारे पास में रहते हैं मेटलिक जाइंट। जिस प्रकार से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ तो इनके बीच में ही एक बेल्ट हमें देखने को मिलती है, उस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसमें हमें स्मॉल स्केल के एस्ट्रॉयड्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच मिलती है। और जब लास्ट में आप फर्दस्ट नेपच्यून के बाहर निकलेंगे तो वहां आपको क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगी, जिसमें बड़े लेवल के एस्ट्रॉयड्स देखने को मिलते हैं, यानी लार्ज अमाउंट के आपको एस्ट्रॉयड देखने को मिलेंगे क्यूपर बेल्ट के अंदर, और एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट के एस्ट्रॉयड्स देखने मिलेंगे। एस्ट्रॉयड्स आप जानते हैं ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लानट नहीं बन पाई हैं उनको हम एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। जब ये किसी ग्रह की सरफेस में एंटर करके जलने लगते हैं तो इनको मीटर्स बोलते हैं। और कॉमेट्स होते हैं पुच्छल तारे, जिनकी टेल बनती है, वो किसी ना किसी कारणवश किसी प्लानट के साथ मिक्स होकर के वो सन के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये मेटेलिक होते हैं इसलिए ये आग पकड़ लेते हैं और फिर पीछे की ओर रिवर्स से भागते हैं, तो इनमें एक टेल जुड़ जाती है, इसलिए इनको कॉमेट्स पुच्छल तारे बोलते हैं। तो आने वाले समय में ये सारे क्वेश्चंस, और आप ये देख ही रहे हैं कि सैटर्न के पास में रिंग्स हैं, तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस यहाँ से बन जाए, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर सोलर सिस्टम से आरआईएमसी क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स हो सकता है सोलर सिस्टम के अराउंड जाएगा तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को फ्रेम कर सकता है। सबसे बड़ा प्लानेट हुआ हमारा जुपिटर, सबसे छोटा हुआ हमारा मरकरी, हॉटेस्ट प्लानेट हमारा बात करेंगे तो वीनस हुआ। अगर हम सन के सबसे नियरेस्ट प्लानेट की बात करेंगे तो मरकरी हुआ। अर्थ पोजीशन की बात करेंगे तो थर्ड है। सबसे दूरी के वाले ग्रह की बात करेंगे तो नेपच्यून है। रिंग्स वाले की बात करेंगे तो हमारे पास में रहेगा सैटर्न, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ऐसे कौन से ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के रहने वाले होते हैं। आप अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जानती हैं, मून है।
तो इनमें से कोई सा भी प्रश्न अपकमिंग एग्जाम में बन करके आ सकता है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे जो आरएएमसी के द्वारा पूछा गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को हम कलेक्ट करके लाए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। तो वह पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओशियन हमारे पास में कौन सा है? 4 ऑप्शन है, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन। आप जानते हैं कि इंडियन ओशन इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करता है, इसका आंसर सही रहता है पैसिफिक ओशन। हमारा सबसे बड़ा ओशन होता है पैसिफिक, और डीपेस्ट भी है। डीपेस्ट अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चंस बन के आ जाए कि डीपेस्ट ओशन बताइए कौन सा है, तो डीपेस्ट ओशन आपका पैसिफिक ओशन होता है। आप देख रहे हैं 5 आपके पास ओशन है। सबसे पहले अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन आपका सदर्न ओशन जिसे भी हम अंटार्कटिका भी के पास में है जो कि इंडियन ओशन। और नेक्स्ट बात करोगे आपके पास में आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन है आपका सबसे बड़ा, ठीक है। और डीपेस्ट भी अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन है, इसी में ही पॉइंट है डीपेस्ट पॉइंट मैरीना ट्रेंच जिसे जानते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बनने की हाईली पॉसिबिलिटी रखते हैं। मरीना ट्रेंच आप ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन। और आपको पता हो पर्ल हार्बर पे जो हमला किया था वो भी पैसिफिक ओशन के अंदर ही जा करके जापान ने अमेरिका यानी जो अमेरिका का जो जंगी बेड़ा जो नेवल जो बेड़ा था उस पर जाकर के हमला किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्ल हार्बर पर अटैक कब किया और कहाँ किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड आपके 5 ओशंस ये हैं जिनमें सबसे बड़ा आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा एक भारत का राज्य नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय 28 स्टेट्स हैं और आपकी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यूटीज होती है जिन्हें गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट लीड करते हैं। और जो आपके जो स्टेट्स होती हैं जिनको आपके चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे होते हैं। तो आपके पास में इस समय 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड हमारी एक स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी हमारी एक स्टेट है। साथ ही साथ इनकी कैपिटल और सीएम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली जिनके सीएम चेंज हुए हैं वो भी इस प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे पुष्कर सिंह धामी आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, जिसकी कैपिटल आप गैरसैंण और देहरादून दोनों ही देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें हिमाचल प्रदेश और केरल, ये दोनों तीनों के तीनों ही हमारी भारतीय स्टेट है। लेकिन तिब्बत अगर आप देखेंगे तो तिब्बत भारतीय स्टेट नहीं है। तिब्बत एक समय पे TAR तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, जिसका अपने आप में फ्लैग भी अलग हुआ करता था और एक अपने आप में स्वतंत्र देश था। लेकिन माओ जेडोंग की लीडरशिप में जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ और चाइना ने इलीगली तिब्बत को अनेक्स कर लिया और चाइना में विलय कर लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इंडिया दोनों ही इसको मान चुके हैं कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। दिक्कत यहाँ नहीं थी। और दलाई लामा जो यहाँ के राजा होते थे, दलाई लामा की जो पोस्ट होती थी रिलीजियस पोस्ट जो तिब्बत को लीड करती थी, वो भाग करके इंडिया आ गए और तभी से ही इंडिया हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अंदर वो रहते हैं। देख लीजिए इस प्रकार से, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इधर आपका ईरान रह जाता है। और ये है आपका तिब्बत रीजन, जो तिब्बतन प्लेटू जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। तिब्बतन प्लेटू सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। और ये इसका अलग अपने आप में फ्लैग था TAR तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, यहाँ की खुद की सरकार चलती हो। तो ऐसे ही यहाँ देखेंगे चाइना में एक और टेरिटरी आप देखेंगे हांगकांग, वहाँ भी वो भी इसी प्रकार है जिसका अपना, जिसके पास में जो एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन उसका खुद का रहता है। लेकिन अगर बात करें कि ओवरऑल कंट्रोल किसका रहता है तो चाइना का रहता है। इसी प्रकार से यहाँ दे। और ये तिब्बत को इलीगली चाइना ने अनेक्स कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब अमेरिका और इंडिया दोनों ही इसको मान चुके कि चाइना जो तिब्बत है वो चाइना को बिलोंग करता है, तो तिब्बत भारत का राज्य नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर इंडियन स्टेट्स के बारे में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इंडियन स्टेट्स आप देख रहे हैं जैसे सबसे, अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की, और लार्जेस्ट स्टेट किस टर्म्स में बात करेंगे आप, एरिया के टर्म्स में पहले बात करिए या फिर पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो पॉपुलेशन में आप देखेंगे एरिया वाइज बात करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी स्टेट होगी आपकी राजस्थान, ठीक है, जिसकी कैपिटल जयपुर। अगर पॉपुलेशन वाइज आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य भारत का। अच्छा, स्मॉलेस्ट की बात करें यूपी। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट अगर एरिया वाइज बात करेंगे और पॉपुलेशन वाइज, अगर एरिया वाइज बात करोगे स्मॉलेस्ट तो फिर हमारा रहेगा गोवा, और पॉपुलेशन अगर वाइज अगर बात करो तो सिक्किम रहेगा, सिक्किम और गोवा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए यूटी की, यूटी में अगर देखें लार्जेस्ट यूटी कौन सी हैं, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें पॉपुलेशन में और एरिया में, ठीक है। तो एरिया वाइज देखोगे तो हमारे पास में होगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हमारा रहेगा दिल्ली,
दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दिल्ली और एक यूनियन टेरिटरी है। अगर स्मॉलेस्ट के कैटेगरी की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारी एरिया वाइज जो है वो है हमारे पास में लक्षद्वीप, एंड अगर आप पॉपुलेशन वाइज भी बात करोगे तो भी आपका लक्षद्वीप जो आइलैंड्स जो कि आप देख रहे हैं अरेबियन सी के अंदर है, अंडमान निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल के अंदर है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि बे ऑफ बंगाल में नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, टोटल आइलैंड्स इंडिया में कितने हैं, और इंडिया की टोटल वाटर बाउंड्री कितनी है मेनलैंड, और टोटल वाटर बाउंड्रीज कितनी है, इन सबको मिलाकर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और खास करके स्पेसिफिक इन नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। इस नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स से कई बार प्रश्न पूछा गया और बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में इनको लेकर के। तो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। जो 7 राज्य हैं इनको आप याद रख सकते हैं। जैसे पहला हमारे इसमें एक चीज़ पॉइंट आउट ध्यान रखिएगा कि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। कई लोग सिक्किम को मार करके चले आते हैं और सोचते हैं कि हमने सही क्वेश्चंस कर लिया, इसलिए सिक्किम का ध्यान रखिएगा, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपको राज्य देखने को मिलते हैं मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से यानी 75% जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ शेयर होती है। तो त्रिपुरा राज्य को ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन के आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा है। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, तो याद रखिएगा 7 राज्य हैं। और इनको कौन सा आर्टिकल एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 371, आर्टिकल 371। आपको पता होगा रिसेंटली आर्टिकल 370 हमने हटाया जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। इस आर्टिकल को हमने हटाया ताकि जम्मू कश्मीर की जो भागीदारी है वो डेवलपमेंट में अच्छे तौर पर हो पाए। तो ऐसे ही प्रकार से आर्टिकल 371 भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है। तो उम्मीद है ये चीज़ ध्यान रही होगी आपको। ठीक है, ये गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे के पूरे हमारे। और एक और चीज़ आपको पता है रिसेंटली 2 यूनियन टेरिटरी आपकी बनाई गई जब 370 को हटाया गया, इस सॉल्यूशन को लेकर के निकाला गया। तो इस यूनियन टेरिटरी को हमने पूरा लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन रह गया। क्योंकि आपको पता हो तो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो भी यही रीजन है और अक्साई चिन वाला रीजन भी यही है। चाइना हमेशा बोलता है कि कश्मीर में हमारा विवाद है, लेकिन कश्मीर को भारत सरकार ने इसलिए अलग बांट दिया तो वो कह नहीं सकता कि उसका कश्मीर में कोई विवाद है, क्योंकि अब वो राज्य जो है उसे लद्दाख, हालांकि चाइना कभी इस चीज़ को मानता नहीं। चाइना के इंडिया ने जिस प्रकार से इन स्टेट्स का बाइफर्केशन करके तो यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया है, पाकिस्तान और चाइना इनको कभी नहीं मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं आए दिनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट होते रहते हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट और खुद की सेना के अगेंस्ट में। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, इससे रिलेटेड हमने देखी। मैंने अगेन आपको बताया इनसे हो सकता है इनसे सवाल आने वाले भविष्य में RIMC पूछे, इसलिए इनको ध्यान में देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 वंडर्स। आपको पता हो रिसेंटली 7 वंडर्स आपके अनाउंस करे गए हैं, उनमें हाल ही में आपको पता हो कंबोडिया जो अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है जो कि विष्णु और बुद्ध को समर्पित है, उसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है रिसेंटली। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दुनिया के 7 अजूबों में शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन द प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट। देखिए हॉर्नबिल एक बर्ड होती है जिसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ताकि उसकी क्या कहते हैं स्पीसीज को कोई थ्रेट ना आए और वो हिंदुस्तान में बची रहे। इसको लेकर के कौन सी जनजाति ने बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी निभाई, तो हमारे पास में ऑप्शन है बेंगा, नियासी, बोडो और भील जनजाति। ठीक है, जनजातियों को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं, जैसे आपको पता है जनजातियों का मसीहा ठक्कर बाबा को बोला जाता है। ठीक है, और भारत की एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, क्योंकि जब भगवान राम चित्रकूट से रावण का वध करके जब वापस लौटे थे तो देशवासियों के लिए वो दिवाली का माहौल था, लेकिन क्योंकि राम उनके बीच से आ रहे थे इसलिए उनके लिए वो शोक का त्यौहार है दिवाली, इसलिए वो जनजाति उससे दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। हमारा क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल प्रोजेक्ट को किस जनजाति ने ज़्यादा बढ़ चढ़ करके प्रमुख रूप से उसको प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी जनजाति ट्राइबल ग्रुप है वो कभी भी नहीं कहते कि जंगल हमारा है, जंगल पे वो कभी भी अधिकार नहीं करते। लेकिन हमारा जो आज का जो मानव है जो जंगलों से अलग रहता है वो कहीं ना कहीं जंगलों को आज काटता जा रहा है और एक हक जमा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेचर किसी की नीड को पूरा कर सकता है लेकिन ग्रीड को कभी पूरा नहीं कर सकता। अगर आप चाहें कि नेचर आपकी ग्रीड को पूरा कर दे, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि इस दुनिया में आखिरी वृक्ष का आखिरी फल खाने के लिए कोई भी आखिरी मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हम इस पृथ्वी को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं जिसका हम चाह करके भी कभी उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं इंसान को सोचने की जरूरत है। जैसे ट्राइबल ग्रुप्स अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं और जंगल को स्वच्छ बनाए रखते हैं, जंगल से ही लेते हैं, जंगल का ही खा रहे हैं, लेकिन फिर भी जंगल पे कभी भी अपना हक नहीं जमाते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम यहाँ भी एज आ किराए के तौर पर यहाँ रह रहे हैं और उसके बाद हम भी कहीं चले जाएंगे, और जंगलों का रहना जरूरी है अगर पृथ्वी को बचाना है। तो वो जनजाति है हमारी न्यासी जनजाति है, नीस जनजाति जो है, जिसने इस हॉर्नबिल प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान करी है अपनी ओर से और इसको बचाने के लिए। आप भी देखेंगे हॉर्नबिल पक्षी जो है इस प्रकार से दिखाई देता है। हॉर्नबिल, इसको बचाने की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं आपने भी अपने आसपास देखा होगा। हॉर्नबिल इसकी स्पेसीज को थ्रेट है, जिसके लिए देखो जिसकी स्पेसीज को थ्रेट आ जाता है उसी को सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है इसको बचाएं। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट समय पर चलाए गए, एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाए गए, तो जिनकी संख्या दिखती है कि देश में कम हुई, उसके लिए सरकार को अलग से प्रोजेक्ट्स लेके आने पड़ते हैं और सरकार चाहती है कि इन सब की भागीदारी हमारे देश में बनी रहे, ये स्पेसीज देश से विलुप्त ना हो जाएं। जैसे आप जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी के मामले में ऐसे भी जीव हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। आप साइलेंट वैली का जाकर के मैकांक बंदर देखिए तो आपको देखने को मिलेगा जो विश्व में कहीं भी नहीं मिलता, इसकी लॉइन जैसी टेल होती है। आप हिमालयन तिमर को देखिए जाकर के, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो ये ऐसी स्पेसीज हैं कीस्टोन स्पेसीज जो कि दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से कीस्टोन स्पेसीज हालांकि वो स्पेसीज होती हैं जो कि फॉरेस्ट में कम संख्या में होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ना रहें तो जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं, यानी उनका मौजूद होना जंगल में बेहद जरूरी है अगर जंगल को बरकरार बनाए रखना है। तो ये आपका नियासी जो ट्राइब्स है उसने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की इस पहल में भागीदारी निभाई है। ये आपका हॉर्नबिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आपका अगला है कि जो नामदा ये एक सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन रहा है क्राफ्ट का, ये किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है? ये क्राफ्ट देखने को नामदा जो क्राफ्ट है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश, असम या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में ये अकबर के समय पे नामदा जो क्राफ्ट है वो उसकी शुरुआत की गई थी और एक कढ़ाई बुनाई के रिलेटेड एक क्राफ्ट स्किल्स हैं जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के बुनकर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देता है नामदा जो कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से बुनाई इसकी रहती है। नामदा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और 11वीं सेंचुरी में मुगल एम्परर जो अकबर के द्वारा इस चीज़ की शुरुआत कराई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के बुनकर इसको बुन करके तैयार करते हैं। तो जो आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं ना आप, RAMC आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जिसमें भी आर्ट एंड कल्चर जहाँ की कोई प्रमुख चीज़ें जैसे कोई GI टैग हो, रामसर साइट्स हों, ऐसी चीज़ों को भी RAMC पूछ रहा है आपके अगर नॉलेज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपके पास में जो सतुआनी जो और जुर जो शीतल जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? ये त्यौहार दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? सतुआनी देखो त्यौहार हुई, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हुई, हमारे फोक डांस हुए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हैं। ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, असम, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका बिहार। ये बिहार का त्यौहार है जो बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार के बारे में जान लीजिए कि ये जो त्यौहार है सतुआनी जो ट्रेडिशन है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब फसलें हार्वेस्ट होती हैं उसके बाद ये कहीं ना कहीं हमारे जो फेस्टिवल हैं, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल या यहाँ पर ये फेस्टिवल्स इसी आधार पे ओरिजिनेट होते हैं, कहीं हार्वेस्टिंग से, कहीं फसलों की बुवाई पे होते हैं, फसलों की कटाई के बाद में। तो इन प्रकार से हम देखने को हमें मिलते हैं त्यौहार। तो ये जो सतुआनी जो फेस्टिवल है ये बिहार का फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, यानी हार्वेस्ट जब फसल कटती है तो उसके बाद इस त्यौहार को सेलिब्रेट बिहार के लोग करते हैं। अगर आप कुछ और अगर हम देखें हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न इनसे इस राज्य बिहार से नहीं हो तो अगले किसी उस प्रकार से आ जाए। जैसे कचेरी आप देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। मग और बिहू बहुत ही फेमस है, बिहू जो कि असम के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तरायणी जो कि आप उत्तराखंड के अंदर देखेंगे, मगाजाली जो कि आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे। इसी प्रकार से मकर संक्रांति जो कि अरुणाचल प्रदेश और बिहू देखेंगे। मकर संक्रांति जो कि नागालैंड के अंदर भी मकर संक्रांति हालांकि, और बिहू देखो मिजोरम के अंदर भी मनाया जाता है। तो हो सकता है ये अगला प्रश्न इस प्रकार से बना करके पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज, यानी जो बिहू फेस्टिवल इज नॉट बी ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कहाँ से बिलोंग नहीं करता या कहाँ से ओरिजिनेटेड नहीं है या कहाँ इसका ताल्लुक नहीं है। तो आपको 4 स्टेट दे देगा जहाँ जहाँ पर ये बिहू का अस्तित्व है, और एक ऑप्शन ऐसा डाल के दे देगा जहाँ पर बिहू सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बना के दे सकता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें और याद करके जाएं, हो सकता है अगला प्रश्न यहाँ से, और बिल्कुल इस चीज़ की संभावना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो RIMC की रडार पे हैं और RIMC इनसे क्वेश्चंस जरूर निश्चित तौर पर पूछेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देखेंगे अगला पूछा जा रहा है गलथिया जो गलथिया जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य के अंदर है?
ऑप्शन है आपके पास में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, गलतियाँ। देखो आप राष्ट्रीय उद्यान जो भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, और आपके जो बर्ड सेंचुरीज हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका गलतियाँ पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है, तो उसका सही आंसर रहेगा अंडमान निकोबार। निकोबार के सदर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है गलतियाँ राष्ट्रीय उद्यान आपका। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये आपका जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार रीजन के अंदर आपको ये देखने को जो गलतियाँ है वो आपको दिखेगा इस प्रकार से यहाँ पर गलतियाँ। तो गलतियाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर लोकेटेड है गलतियाँ। और दूसरा कैंपवेल, हो सकता है अगली बार कैंपवेल पूछ लिया आपसे, तो कैंपवेल और गलतियाँ ये दोनों ही ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार को बिलोंग करते हैं। अंडमान निकोबार में है, यहाँ पर कुछ अलग ही स्पेसीज आपको, कुछ अच्छी स्पेसीज भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, काफ़ी स्पेशल है। ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हैं मकाऊ भी आपको मिलेगा, क्रैब ईटिंग मिलेगी, है ना, टर्टल्स हैं, निकोबार ट्री श्रब्स हैं, आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलेगा, मॉनिटर लिजार्ड भी यहाँ देखने को मिलेगी, पाम व सिवेट्स मिलेगा, मलयान बॉक्स मिलेगा, पाइथन भी यहाँ देखने को मिलता है और टर्टल्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस तौर पे काफ़ी स्पेशल आपका नेशनल पार्क हो जाता है। दोनों ही ध्यान रखिएगा, गैलेथिया और आपका कैंपवेल दोनों के दोनों ही आपके अंडमान निकोबार के अंदर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे तो आपके कुछ और आप देख रहे हैं 103 राष्ट्रीय उद्यानों की हम लिस्ट लेकर के आए हैं, हो सकता है अगला यहाँ से पूछ ले। और इसमें कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे बांधवगढ़ आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, कान्हा, पन्ना, संजय, इस प्रकार से ये हो सकता है पैंच, ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें दुधवा और चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, दुधवा और चंद्रप्रभा। हो सकता है ये प्रश्न आपसे अगली बार पूछ ले, है ना। राजस्थान के आप अंदर देखेंगे रणथंभौर और सरिस्का, सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों ही। अगर आप गुजरात के अंदर देखेंगे तो गिर, गिर आपका, और ये कच्छ की खाड़ी में जो लोकेटेड है, ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे तो सलीम अली, जिसका नाम बदल दिया गया है, जो दचिंगम, सलीम अली और दाचिंगम, ये दोनों के दोनों ही नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का आप देखेंगे जिम कॉर्बेट, जो कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी, ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दूसरा सिक्किम के अंदर देखेंगे आप कंचनजंगा, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, से कई बार कई एग्जाम में प्रश्न घूमता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी मैं बता रहा हूँ, इनको जरूर देख करके आए। कर्नाटक के अंदर देखेंगे बनेरघट्टा, बांदीपुर, ये दोनों के दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बांदीपुर और बनेरघट्टा, इनको जरूर ध्यान। तो इसी प्रकार से ये आपके रहते हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो और भी आपको देखने को मिले, छत्तीसगढ़ में से कंगेर घाटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंगेर घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आओगे, ठीक है, बिहार के अंदर आपको वहाँ महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कंचनजंगा आपको सिक्किम के अंदर देखने को मिलेगा, और असम के अंदर आप देखेंगे तो काजीरंगा, मानस आपका, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे नामदफा। इस प्रकार से ये सारे के सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही आप अंडमान निकोबार के अंदर कैंपवेल देख लीजिए, और जो भी हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है यहीं से ही अगला सवाल बने, क्योंकि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इनसे रिलेटेड आरएएमसी जरूर पूछेगा, ज्योग्राफी से वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हल्के में लेकर के बिल्कुल मत चलिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछता है कि मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी मोहिनीअट्टम जो डांस है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में पॉपुलर है। तो पॉपुलर स्टेट आपके पास में ऑप्शन है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान। तो आपका और सही ऑप्शन रहेगा इसमें केरल, केरल राज्य के अंदर ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे घूमर देखने को मिलेगा, कर्नाटक के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी इसी प्रकार से आपके और भी स्टेट फोक डांस आपके रहते हैं। फिर आप देखेंगे जैसे भांगड़ा है आपका पंजाब को बिलोंग करता है, ठीक है, आपका जो घूमर है बताया राजस्थान को बिलोंग करता है, पूछा जाता है। कथक है आपका शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है बिरजू महाराज, जो कि पता है बिरजू महाराज, जो कि बिरजू महाराज का जो घराना है जो कथक नृत्य को लेकर के पूछ लिया जाता है, इस पर्सनैलिटी को भी लेकर के, एमिनेंट पर्सनैलिटी, कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। ऐसे ही पंडित भीमसेन जोशी पूछ लिया जाता है तो हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पूछ लिया जाता है, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। इसी प्रकार से अमजद अली हुसैन पूछ लिया जाते हैं, शिव कुमार शर्मा पूछ लिया जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया पूछ ले जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस फील्ड से अपने रिलेटेड हैं, ठीक है। ऐसी कुचिपुड़ी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु आपको भरतनाट्यम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओडिसी आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, छऊ डांस आपको देखने को मिलेगा, मणिपुरी आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो कि हो सकता है आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इससे डिजाइन हो जाएं, आरएएमसी इनसे क्वेश्चंस उठाए, और आरएएमसी नहीं सभी एग्जाम्स इनसे क्वेश्चंस लेते हैं, तो आरएएमसी से तो लेगा ही लेगा जरूर, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ेंगे तो पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
जो किसी भी चक्रवात या फिर इनके जो इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस या मौसम में होने वाले चेंजेस को जो कि देखते हैं। तो ये आपका यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास में ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या वियना। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा जिनेवा के अंदर लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इस प्रकार से इसका लोगो आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो मौसम से संबंधित होने वाली परिघटनाओं को मद्देनजर रखते हुए देशों को चेतावनियां या फिर सूचना देने का प्रदान कर मतलब काम करती है। नेक्स्ट पे बात करेंगे तो अगले आता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस हैं लेक विक्टोरिया, लेक सुपीरियर, लेक बेकाल और कैस्पियन लेसी। अगर मीठे पानी या खारे पानी की बात करता तो फिर इसके आंसर्स बदलते, लेकिन इसे सबसे बड़ी झील लिख करके दिया है तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, बी इज़ राइट, जो कि कैस्पियन सी है। कैस्पियन सागर आपकी सबसे बड़ी झील हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कैस्पियन सी जो कि ब्लैक सी इसके बगल में है, जिसकी बाउंड्री टच होती है आप तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया आप देख रहे हैं दो देश हैं जो क्रिश्चियन और इस्लाम कंट्री को इस्लाम फेथ को मानने वाले, इनमें दोनों में अक्सर जंग चलती रहती है। इसके बगल में आप देखें टर्की, ठीक है, सीरिया आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन। नेक्स्ट यहाँ से रसिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है। और आप ये चीज़ जो है जो कि आपका कैस्पियन सी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी वाटर जो है। इनलैंड बॉडी वाटर मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको इनलैंड बॉडी वाटर। ये आपकी सबसे बड़ी झील हो जाती है विश्व की। इसलिए आप ध्यान भी करके चलिए, जैसे इंडिया की भी पूछ लिया जाए आपसे तो चिल्का, अगर मोसलैन पूछ रहा है तो आप सांबर देखेंगे राजस्थान की। ठीक है, और अगर आपसे मीठे पानी की पूछ रहा है वूला लेक हुआ। ठीक है, और आप अगर हाइट में पूछ रहा है तो सिक्किम के अंदर लोकेटेड। तो इस प्रकार से इंडिया की भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इस बार वर्ल्ड की पूछी, हो सकता है अगली बार इंडिया की पूछ ले आपसे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए झीलों की। जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, वूला लेक, डल लेक। कई बार नाम लेके भी सीधा पूछ सकता है कि वूला लेक किस राज्य को बिलोंग करती है, तो राज्यों के 4 ऑप्शन दे देगा। तो वूला लेक आपका जम्मू कश्मीर में रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, सांबर लेक आप देख रहे हैं, पुष्कर लेक देख रहे हैं, डीडवाना राजसमंद लेक देख रहे हैं, ये सब राजस्थान को बिलोंग करती हैं। इसमें से सांबर लेक सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, आप चिल्का लेक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी सैलून वाटर जो कि भारत की लेक है। कोलेरू देखेंगे आप आंध्र प्रदेश के अंदर, पुलिकट आप तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर देखेंगे। ठीक है, बेम्बानड आप देखेंगे केरला के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी की सारी लेक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आप सोनार महाराष्ट्र के अंदर, लोनार जो भी है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर, जो कि आपको पता हो कि जो उल्का पिंड से निर्मित जो झील है। आप अगर इधर भी देखेंगे तो लोकटक झील आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट झील हैं। आप रिसेंटली पेंगोंगसो लेक देखोगे, जिस पर विवाद भी हुआ था, गलवान वैली स्टैंड ऑफ जो हुआ था वो पेंगोंगसो लेक पर ही हुआ था, जो इस समय ये बाइफर्केशन होकर के ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर में डिवीजन हो चुके हैं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे तो आप सूरज ताल देखने को मिलेगा, आपको नाको झील देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर देखोगे तो सात भीमताल, आपका नैनीताल। ठीक है, ये लेक आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की जो बिलोंग करने वाली लेक है वो नाग नागिन से स्टार्ट होती हैं। आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की देखोगे ताल से शुरू होती हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, देख करके जरूर जाएँ पेपर में। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछता है कि विच स्टेट इज़ द इन द फेमस ऑफ से जो सोमनाथ टेम्पल है, जिसको महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 जो कि एडी के अंदर। आपको बताओ प्रसिद्ध भोलेनाथ के मंदिर जिसको सोमनाथ के अटैक के नाम से जाना जाता है, जो कई बार लूट करके महमूद गजनवी यहाँ से इसको तोड़ करके हिंदुस्तान से ले करके गया। इसको पुनः स्थापित करने का काम जब देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रेसिडेंट हमारे रहे उनकी लीडरशिप में इसको किया गया। और ये जो बिलोंग करता है, प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बिलोंग करता है ये गुजरात को। प्रसिद्ध भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी अपने आप में रिलेवेंसी और देखने को आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये है सोमनाथ मंदिर आपका, जो भगवान शिव को समर्पित है, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, हिंदू टेम्पल है, आप इसको देखेंगे। और इसको तोड़ने का जो काम है वो महमूद गजनवी ने किया था, जो कि अटैकर था, जो लुटेरा था, जो भारत में आया और लूटपाट करने के लिए मशहूर था। जिस प्रकार से दिल्ली को तैमूर लंग ने लूटा, इसी प्रकार से इस मंदिर को तोड़ करके इससे सोना लूटने का जो काम है वो महमूद गजनवी ने किया। नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपके पास में कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो जाते हैं, क्योंकि टेम्पल्स से क्वेश्चंस आते हैं। आपके मेनली जो टेम्पल देखेंगे वो 3 शैली में आपको निर्मित मिलेंगे। पहला नागर शैली, दूसरा द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली में आपको ज़्यादातर मंदिर देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप वृंदावन के जो रंगनाथ जी का मंदिर जाकर के देखोगे तो वो भी द्राविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। रंगनाथ जो मंदिर है वृंदावन के अंदर इकलौता मंदिर है जो कि द्राविड़ शैली में बना हुआ है, वरना यहाँ पर नागर शैली
इन दोनों शैलियों का मिक्सअप अगर आप देखेंगे तो जो वैसारा जो स्टाइल है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जनरली कहते हैं कि मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे इन्होंने गुम्मद का इजाद किया, लेकिन अगर आप देखें इनके मिडिल ईस्ट किसी कंट्री में जाकर के तो वहाँ किसी प्रकार का कोई गुम्मद देखने को नहीं मिलता। ये सब की सब शैलियाँ इन्होंने हिंदुस्तान से अडॉप्ट करी और इंडियन आर्किटेक्चर को नीचे से तोड़ करके ऊपर अपने फ्रेम को केवल चेंज किया। और इसी प्रकार के काम अगर देखें तो इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया किए, लगभग नॉर्थ इंडिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा। तो ये आपके 3 प्रकार के मंदिर हुए, सबसे पहले नागर, द्राविड़ और इस प्रकार से कंबाइन इन दोनों का रूप ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टेम्पल्स अलग अलग प्रकार से, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर ये पूछ लिए जाते हैं, आपके बांकी बिहारी मंदिर पूछ लिया जाता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछ लिया जाता है। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है, जगन्नाथपुरी का आपका मंदिर पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है किस भगवान को समर्पित है, किस राज्य में है, उड़ीसा पुरी के अंदर है। जैसे आप बताओ इनकी जो इसमें जो फ्लैग है वो अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है, विंड के अगेंस्ट में हमेशा, ठीक है। और इसके कई अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो आप देखेंगे। इसी प्रकार से आप कामाख्या मंदिर देखेंगे, कामाख्या जो कि आपको पता हो जो माता पार्वती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ एक सिद्धपीठ की स्थापना हुई, जिनमें से कामाख्या मंदिर भी एक इंपॉर्टेंट है। कामाख्या में अगर आप किसी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी 64 योगिनी मंदिर आप देखेंगे, जिससे पुरानी जो पार्लियामेंट थी उसका डिजाइन अडॉप्ट किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है 64 योगिनी मंदिर। आप 64 योगिनी मंदिर देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से तो कामाख्या मंदिर हुआ, ये पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के जितने भी हैं, जगन्नाथ मंदिर पूछा जा सकता है किस, ये पूछा जा सकता है किस राज्य में है और किसको समर्पित है, इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिंगराज मंदिर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आपको उज्जैन के अंदर देखेंगे महाकाल टेम्पल देख सकते हैं, वो भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, इनको देख करके जरूर जाएं। अगला प्रश्न पूछ लिया गया बांदीपुर नेशनल पार्क। अभी पीछे हम देख करके आए कि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, देखिए उससे दोबारा सवाल आ गया कि बांदीपुर नेशनल पार्क। पिछला पूछा था कैंपवेल से और दूसरा हमारे पास में गलथिया जो कि नेशनल पार्क पूछा था पीछे, जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड था। अब पूछ रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको पता है बांदीपुर और बनेरघट्टा दोनों ही कर्नाटक राज्य को बिलोंग करते हैं, कर्नाटक ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। राजस्थान के अंदर आपके सरिस्का और रणथंभौर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बब्बर शेरों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास में, तो अगली वीडियो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से इसका नोट्स आप बनाते जरूर चलें और बाकी लोगों को शेयर भी कर दें। इसको सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चनों को सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे, जिसके भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे होंगे, क्योंकि एक वीडियो ही आपके पर्याप्त। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं करी आरएएमसी की किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप ये वीडियो जरूर देख करके जाएँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के डिटेल्स डिस्कशन की बात कर रहे हैं और उससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस को जान रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि सवाल अगर पहला यहाँ से बना है तो हो सकता है अगले वाले आगामी जो सवाल हैं वो इसके इर्द गिर्द बने, इसके बैकग्राउंड में घूम करके बने। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले इसके पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।